अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम भाइयों का, तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तौहीद खालिस जो खालिक कायनात की सच्ची बातें हैं, जो आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक सच्चे दीन और इस्लाम की बातें हैं, उसको वो पसंद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका बदले में मैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दे सकता। आप सच्चे दिल से कर रहे हैं तो इसका अजर आपको खालिक कायनात इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देंगे और आपको इसका अजर मिलेगा। मज़ीद भी आप जितने भी आप के दोस्त अहबाब हैं, जितने भी आपके भाई हैं, वो मेरे भी भाई हैं, जिन तक मेरी रसाई नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ अल्लाह ताला की ये बातें शेयर करें। आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक तमाम बातें जो की गई हैं, जो हमारा दीन असल इस्लाम है, उसकी जो बातें की हैं, सब के साथ इनको शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये बातों में कोई ना कोई सवाल जवाब आगे पीछे आते रहते हैं। तो इसमें बात तो मैंने पहले दिन यही कही थी कि अगर हम झगड़े वाली बात या सवालों वाली बातें ऐसी बंद कर दें, समझने की कोशिश करें ना, तो फिर हमको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा हुआ है। अल्लाह ताला ने, फिर अगेन से इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक जितने भी अम्बिया इस दुनिया में इस्लाह के लिए आए हैं, वो खालिक कायनात के सब नुमाइंदे हैं। उनमें कोई भी ऊंच नीच नहीं है, वो सब खालिक कायनात के नुमाइंदे हैं और सब ने ही अल्लाह ताला की जो है तारीफ़ की है, अल्लाह ताला की शान बयान की है। हम जो भी माशरे में लोग ऊंच नीच करते थे, छोटे बड़े बनते थे, अमीर गरीब का जो मसला बना हुआ था, उस चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया है। उनको आपस में भाई भाई बनाने का और खुदा वादा उला शरीक को झुकने का, अल्लाह ताला की सच्ची कदर करने का उन्होंने उनको दरस दिया है। तो हम सब को भी चाहिए कि हम सब अल्लाह ताला का सच्चा जो प्लेटफार्म जो अम्बिया को मिला है, हम उस प्लेटफार्म पे आ जाएं, हम एक दूसरे के भाई बन जाएं, हम अल्लाह ताला की बातों को जो अहकाम अलाई हैं उनके मानने वाले हो जाएं, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएं और अल्लाह ताला हमारे ऊपर खुश हो जाएं। जब अल्लाह ताला हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे तो हमें और क्या चाहिए। तो मेरा भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कुछ दोस्तों की तरफ से भी ये सवाल आया है, मैंने ख़ुद भी देखा है। वो ईसा इब्ने मरियम की बात अक्सरियत से हो रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम को खुदा ने ज़िंदा उठा लिया था और वो चौथे आसमान पे हैं, अल्लाह ताला उनको दोबारा दुनिया में भेजेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद नबवी का मीनार है, उसके ऊपर आएंगे, फिर एक सीढ़ी लगेगी, सीढ़ी के ज़रिए वो दुनिया में नीचे उतरेंगे। तो उनमें से कुछ हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि जो ये फरमा रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम है वो फौत हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। वो उनका जो मैयत है ना, खालिक कायनात ने उनके मैयत को उठाया है, ज़िंदा उनको खालिक कायनात ने नहीं उठाया। तो दोस्तों, हमने कोई एक दूसरे की बात को रद्द नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना, इल्म नहीं दिखाना। मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, नाराज़ नहीं हुए, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, मखलूक खुदा हैं। सच्ची बात जो कुरान में है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सच्चे दीन में, हमने वो करनी है। तो ईसा इब्ने मरियम को अगर अल्लाह ताला ने फौत होने के बाद उनके मैयत को उठाना था, तो अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर कौन सा कब्रिस्तान बनाया हुआ है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम को फौत होने के बाद उठाया है। तो अगर उनका रूह निकल गया था, जान अल्लाह ताला ने उनकी निकाल ली थी, तो वो उनका मैयत ज़मीन पे पड़ा था, तो फिर कोई ख़तरा ही नहीं था, फिर उनको उठाने का कोई ऐसा मकसद ही नहीं था। तो फिर उनकी एक फ़ोटो कापी बनाई गई थी जिसको लोगों ने, थे वो भी उनके भाई, लेकिन उन्होंने समझा नहीं है कि ईसा इब्ने मरियम हमारे भाई हैं, तो उनको वो सूली पे चढ़ाते रहे। अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल का ईसा इब्ने मरियम बना दिया, जिसको उन्होंने सूली दी, उनके साथ तशद्दुद ज़्यादती जुल्म की। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, आपने इनको सूली पे नहीं चढ़ाया, इनको नहीं मारा, मैंने इनको उठा लिया है। तो मेरा भाई, अल्लाह ताला ने वो मैयत को नहीं उठाया, को अल्लाह ताला ने ऊपर को कब्रिस्तान बनाया हुआ है, वो अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी है, वो मालिक है। ईसा इब्ने मरियम के मोज़े हमने नहीं देखे कि ईसा इब्ने मरियम जो मरे हुए थे उनको उठाते थे, जो फौत हो जाते थे उनको उठाते थे, ज़िंदा करते थे। वो ऐसे उठाते थे कि वो मर जाता था, कोई फौत हो जाता था तो उसके मैयत को लेके कहीं चले जाते थे, उसको छुपा के आ जाते थे, यानी वो मरे हुओं को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा कर देते थे। मादर ज़ातंदियों को वो हाथ लगाते थे तो वो सेहतयाब शफायाब हो जाते थे, और वो मट्टी से जानवरों की शक्लें परिंदों की बनाते थे, अल्लाह ताला के हुक्म से उनमें फूंक मारते थे तो वो परिंदे बन के जानवर बन जाते थे, और परिंदे बन के वो परवाज़ करते थे, तो वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो जो खालिक कायनात हैं, वो मालिक हैं, अर्श फर्श के मालिक हैं, वो उन्होंने उनको ज़िंदा उठा लिया, उनकी कॉपी बना दी। आप उनको चौथे आसमान पे रखें, सातवें आसमान पे ले जाएं, उनको उतारें, उनको ना उतारें, उनको भेजें, उनको ना भेजें,
لیکن खालिक़े कायनात की बात में कोई भी अपनी तरफ से बात या झगड़े वाली बात करना वो हमारे लिए नामुनासिब है। अम्बिया हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो भी अम्बिया का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। जो जब्राइल मैकाइल और फरिश्तों का दुश्मन है खुदा का दुश्मन है। जो अल्लाह ताला की किताबों का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। तो हम सब एक हैं। मैं दोबारा से कहता हूँ, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपका चैनल है, अगर आपका चैनल है तो इसको खुदाई चैनल समझें। इसमें अल्लाह ताला की सच्ची बातें हो रही हैं। मैं तो गरीब अदना हकीर सा बंदा हूँ, मैं इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकता। हम समझने की कोशिश करें, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के सच्चे दीन पे आएँ। हम तफरक़ों में क्यों बटे हुए हैं, हम एक दूसरे को गालियाँ क्यों दे रहे हैं। जो हम एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, अगर आप मेरी माँ या बहन को गालियाँ दें तो आदम की हम औलाद हैं, तो आप अगर गाली मुझे दे रहे हैं तो आप सोचिए वो किसको गाली दे रहे हैं। मैं आपके साथ कोई नाजेबा हरकत करूं तो मैं देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं, आप मेरे क्या लगते हैं। हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं। सबसे बड़ा हमारा रिश्ता ये है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक, हम एक दूसरे के भाई, आदम की औलाद, हम एक दूसरे की बहनों को, माओं को, बेटियों को अपना समझें, अल्लाह ताला के सच्चे मानने वाले हो जाएं। हमसे जो भी गलती होगी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दिल में देखें, अपने मन में झांकें कि हमने क्या किया हुआ है। लोगों को तो मुतमिन करने के लिए हम कस्में उठा के बड़ी बातें करके मुतमिन कर सकते हैं, खुदा को कैसे मुतमिन करेंगे। हम अपने दिलों में झांकें कि हमने क्या किया हुआ है। सच्चे दिल से खालिक़े कायनात के आगे इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। सच्चे दिल से उसकी पाक ज़ात का शुक्र अदा करें, क्योंकि सब कुछ उसने हमें दिया हुआ है और किसी ने भी नहीं दिया। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो फिर मैं दोबारा से कहता हूँ, ये खुदाई चैनल है, अल्लाह ताला का चैनल है, ये आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक का चैनल है। तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंदरूने बरूने मुल्क में रहने वाले तमाम दोस्त जो मेरे भाई हैं, हम भाई बन जाएं। जो अल्लाह ताला ने हमें सच्चे दिल से हमारे साथ सच्ची मोहब्बत की है, हम भी अल्लाह ताला को उसका सच्चा बंदा बन के और एक दूसरे के साथ सही इस्लाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार के खालिक़े कायनात को दिखाएं। हमारी ये दुनिया भी जन्नत बन जाए, हमारी वो भी दुनिया जन्नत बन जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।